गुड मॉर्निंग सर। Hare Krishna everyone. Please switch on your videos. Priya, Prisha, Pratik, Manya, Kirti, Kavya, Himaksh, Kanak. Yes, very good. तो हरे कृष्ण माता स्टार्ट कर सकते हैं? Yes, Prabhuji. धन्यवाद। तो सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज हमारी फोर्थ क्लास है, फोर्थ वीक में। तो अभी थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो आप हैंड रेज करेंगे, 5 मिनट का एक रिकैप करते हैं क्विकली और फिर वही स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो कि आपको कितना याद है, कितना क्या किया है। सो आई विल अनम्यूट। तो रेज योर हैंड्स कि हमने लास्ट क्लास में, 2 क्लासेस में हमने कुछ बात किया था। सर हम लोगों ने ये बात की थी कि क्यों हमको आपकी वॉल्यूम कम आ रही है, आपकी वॉल्यूम इंक्रीज। सर हम लोगों ने ये बात की थी कि
हमको क्यों नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और हम लोग वेज और नॉनवेज के लिए कौन से इसके लिए बने हैं और क्या खाने के लिए बने हैं। ठीक है, तो हमने ये बात किया था जैसे बताया, ठीक है, कि हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। हरे प्रीशा, कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा। हमने ये सीखा था कि हम वेजिटेरियन खाने के लिए बने हैं साइंटिफिकली। और अगर हम नॉन वेज खाते हैं तो उसका हमारे ऊपर, सोसाइटी के ऊपर और बाकी क्राइटेरियाज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। हाँ, तो हमने नॉन वेज के इफेक्ट्स देखे थे। हाँ, बिल्कुल सही हम्म। बता रहे हो। नॉन वेज के इफेक्ट देखे थे हमने। और कोई कुछ ऐड करेगा? और किसी को कुछ भी याद नहीं है? इतने बच्चे हैं यहाँ पे। 19, यानी अप्रोक्सीमेटली से 17। हाँ जी, अंश। सर आपने पिछले क्लास में बताया था कि नॉनवेज खाने से क्या होता है, और नॉनवेज और जो भी नॉनवेज खाते हैं उन लोग कैसे पानी पीते, कैसे खाना खाते हैं और वो कैसे शिकार करते हैं। उसका फिर आगे क्या इफेक्ट पड़ता है ये याद है आपको? हाँ, ये तो हमने कंपैरिजन किया था। क्या क्या इफेक्ट पड़ता है नॉनवेज खाने से? क्योंकि भोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमारे जीवन में। क्योंकि हर कोई जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो। नॉनवेज खाने से कैंसर का जो रेट होता है वो बढ़ता है। हम्म। हार्ट डिजीजेस प्रोन हो जाते हैं। और हम्म, इट इज इक्वल टू स्मोकिंग। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बताया आपने। मानसी। और ब्लॉकेज इन सर्कुलेशन वगैरह भी होते हैं, रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम होता है। हम्म। और हमारी चेतना पे कोई इफेक्ट पड़ता है? मिशी का। हाँ सर, नॉनवेज खाने से जो लोग होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव अपीयर करते हैं। हम्म। एक दो पॉइंट मिस हो रहे हैं। काव्या। ये सर सर जो इफेक्ट्स होते हैं जब हम नॉनवेज खाते हैं, वो होता है जैसे कोई भी हार्ट डिसीज होती है उसके हाई चांसेस हो जाते हैं और हम्म। डायबिटीज हो जाती है। हाँ, डिजीजेस तो हो गया, डिजीज हो जाती है हमें। तो हमने डिस्कस किया था सबसे पहले कि ये जो फूड है 3 टाइप्स का होता है ना। और हमें सात्विक फूड खाना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया था नॉन वेज को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो फूड जो है तमोगुण में आता है। ठीक। सो वो फूड जो है हमारा तमोगुण में आता है। फिर हमने बहुत सा देखा था कि जो लोग हैं नॉनवेज खाते हैं, तो आपसे वो बहस कर सकते हैं कि नॉनवेज तो अच्छा होता है। तो उसके हमने देखे थे मिथ्स, काफी सारे मिथ्स हमने डिस्कस किए थे कि लोग वो मिथ कह कह के और नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं कि प्लांट्स ईटर तो में हेल्दी नहीं होते, प्रोटीन्स नहीं मिलता है, स्ट्रांग नहीं होते, है ना, और प्लांट्स में भी तो जान है। तो ऐसे काफी सारे हमने मिथ्स देखे थे। और हमने देखा था वो सारे मिथ हैं, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, फैक्चुअल बातें नहीं है। उसके बाद हमने देखा था कि जो नॉनवेज का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, एक तो इन्वायरमेंट में इफेक्ट पड़ रहा है। और उसके बाद हमने देखा हेल्थ पे। तो हेल्थ पे आप लोगों ने सबने बताया कि हेल्थ पे हमें डिजीजेज हो जाती है। जो एनिमल को डिजीज होगी वो हमें डिजीज हो जाएगी। ठीक है। जैसे पीछे बर्ड फ्लू आता है कई बार, आप सुनते होंगे बर्ड फ्लू। अब वो बर्ड फ्लू आता है तो अगर वो बर्ड फ्लू, वो वाला बर्ड जिसको फ्लू था, वो आपने खा लिया तो क्या होगा? तो वो फ्लू आपको भी हो जाएगा। ठीक है। फिर सोसाइटी को अफेक्ट करता है क्योंकि नॉनवेज ग्रो करने के लिए हमने देखा था इन्वायरमेंट तो है ही, क्योंकि लैंड चाहिए। और दूसरा सोसाइटी को, क्योंकि नॉनवेज जो खा रहे हैं तो उसकी वजह से काफी लोग भूखे मर जाते हैं, सोसाइटी पे काफी बर्डन आ जाता है फूड का। फिर आप लोगों ने बताया कि जो है हमारा बिहेवियर में चेंज आता है, एग्रेशन आ जाता है। ठीक है।
फिर जो हम नॉनवेज खाते हैं तो हम देखते हैं जब नॉनवेज बनाया जाता है, किसी जानवर को मारा जाता है, तो वो बहुत स्ट्रेस में होता है ना। तो वो बहुत नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं उसके मन में। जैसे आपको कोई काट दे या आपको चोट लग जाती है, आप कितने दुख में होते हो, तो उस दुख की जो सारी फीलिंग्स हैं वो फिर हमारे अंदर भी ट्रांसफर हो जाती है और हमें सतोगुण से दूर ले जाती है, और हमें सतोगुण में रहना है, क्योंकि आप यहाँ बात कर रहे हैं। फिर हमने लास्ट एक पॉइंट डिस्कस किया था। एक तो हमारी नेचर भी नहीं है, कि हमने कंपेयर भी किया था कि हमारी नेचर नहीं है, जो हम बने हैं वो प्लांट ईटर्स की तरह बने हैं, है ना। हमारा सारा बायोलॉजी जो है वो प्लांट ईटर्स की तरह है ना। एंड देन हमने फाइनली ये देखा था स्पिरिचुअलिटी, कि हमारा जो नॉनवेज खाने से स्पिरिचुअलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। हम भगवान से दूर होते जाते हैं, हम तमो लेजीनेस हो जाती है, तमोगुण हमारे अंदर बढ़ जाता है। और फिर हमने वैदिक शास्त्रों से कुछ कुछ एग्जाम्पल्स, कोटेशंस ली थी, है ना, कि भगवान भी कहते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और क्या खाने से क्या हो जाएगा। वो 3 श्लोक लिए थे हमने 10th के। फिर जो इस नॉनवेज खाता है या किसी, तो वो सुखी नहीं रहता, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। फिर जो नॉनवेज खाता है तो इस अगले जन्म में वो जो एनिमल है वो उसको खाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमने चीजें देखी थी। तो मेनली क्या करता है कि हमें भगवान से स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि अब हम डिवोशन पे बात कर रहे हैं, ये अब क्लास जो है डिवोशन की है, और तो डिवोशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे को भक्ति से भगवान से दूर ले जाता है, क्योंकि तमोगुण बढ़ जाता है, हम लेजी हो जाते हैं, और हमें जो है गुनाजा पड़ चुके हैं, तो सतोगुण जो है डिक्रीज होता चला जाता है। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे अब थोड़ा सा डिवोशंस के बारे में, कि डिवोशन क्या है ना। तो किसी को आइडिया है डिवोशन क्या? काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं गीता की। कोई एक दो लोग हैंड रेज कर सकते हैं, और फिर हम आगे उसमें बढ़ते हैं, उसको कंसाइज करके, क्योंकि आपने कथाएं भी सुन, क्लास भी कर ली हैं, और गीता क्लास भी कर चुके हैं, तो डिवोशन का क्या मतलब समझते हैं? हरे कृष्णा सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, जो डिवोशन होता है वो भक्ति होता है, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होती है। हम्म। हाँ, बिल्कुल सही बताया कि जो भगवान के प्रति श्रद्धा, तो भगवान किससे प्रसन्न होंगे? जो भगवान के लिए कार्य करेंगे हम, ठीक है। और भगवान ने ही सारे जीव बनाए थे, तो अगर हम जीव को मारेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो ऐसे हमें कार्य नहीं करने चाहिए, तामसिक कार्य। और काव्य कुछ कहना चाह रहे हैं? काव्य। हाँ, तो सर बेसिकली डिवोशन का ये अर्थ होता है कि किसी के लिए प्यार, हम्म। या फिर उसको हम जिसको महान मानते हैं। हाँ, हाँ, ऐसे भी कह सकते हो कि कुछ लोग किसी किसी के लिए डिवोटेड हो जाते हैं, है ना। जरूरी नहीं भगवान के लिए डिवोटेड हो, तो वो काफी लोग जो पर्सन्स के लिए भी डिवोटेड हो जाते हैं, तो उसके लिए कुछ भी करते हैं, तो वो भी एक डिवोशन है। बट हमें जो है यहाँ पे भगवान के बारे में बात करनी है, ना, भगवान के लिए हम डिवोटेड हो जाते हैं। तो वही है कि जो उन्होंने बताया कि भगवान के प्रति श्रद्धा, या उसको हम भक्ति बोल सकते हैं ना। तो भगवान के लिए जो भक्ति करना है, तो हमें वो सारे कार्य करने हैं जिससे हमारी जो है भक्ति बढ़े। और हम भक्ति क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम भगवान से अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं ना, उनकी सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? तो भगवान डिवोशन कर रहे हैं। तो यही है आपकी क्लास जो है डिवोशन पे। तो जो डिवोशन है ये बढ़ती कैसे है? एनीवन? कि मान लीजिए हम कह तो रहे हैं डिवोशन, तो बढ़ेगी कैसे? उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा हमें। मोनिशा। सर, हमें डिवोशन में रहने के लिए अच्छे कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कि ये माला जाप करना चाहिए हमें हमेशा, सात्विक फूड खाना चाहिए, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और भगवान के प्रति हमेशा अच्छे इंटेंशंस रखने चाहिए। भगवान के हाँ, प्रति ही नहीं, सबके प्रति हमें अच्छे इंटेंशंस रखने चाहिए। और भगवान के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, है ना। आपने बिल्कुल सही बताया कि ये सारे कार्य करना चाहिए, जो हमें भक्ति को चैंटिंग करना चाहिए,
भगवान के लिए सेवा करनी चाहिए, है ना। बाकी सबसे भी अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, सतोगुण में रहना चाहिए। प्रीशा और सर हमें जैसा कि आपने कहा सतोगुण में होना चाहिए। जो भी कार्य हम कर रहे हैं या अगर जैसे हमारे पास टाइम नहीं है तो उससे हमारी भक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन हो, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये कार्य करने चाहिए। तो भगवान कहाँ होते हैं फिर, अगर हम बात करें तो मानसी पटेल बताएंगे कि मान लीजिए हम बार बार बोल रहे हैं ना भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, तो भगवान मिलेंगे कहाँ? तो बहुत लोग बोलते हैं ना, मतलब लॉर्ड कृष्णा ने भी ना भगवत गीता में चैप्टर 10 और 15 में ये बताया था कि जो भगवान है वो लोगों के दिल में बसते हैं, उनके सोल में रहते हैं। इसीलिए हमें हमारे दिल को, सोल को हमेशा प्योर रखना चाहिए। हर जगह होते हैं वो। और हाँ उन्होंने कहा था कि गॉड इज इनसाइड मी, इज इन नेचर, इज इन द यूनिवर्स। हाँ, तो भगवान ने भगवत गीता में पूरे एक चैप्टर में बताया कि वो कहाँ कहाँ है। वो हर जगह है, वैसे हर चीज में है, हमारे अंदर भी है। तो बट हम उनको देख पाते हैं, तो उनको से मिलने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? मंदिर जाना पड़ता है ना। तो हमने बात किया था लास्ट, हम सुबह उठे, हम नहा, ठीक है, रेडी हुए, उसके बाद हमने क्या किया कि हम भोजन किया, भोजन के बारे में बात करी। उसके बाद आप क्या करते हैं डेली रूटीन में? स्कूल जाते हैं, है ना। और स्कूल में कुछ बिहेवियर करते हैं, तो ऐसे ही या किसी के घर पे मान लीजिए मिलने जा रहे हैं, है ना, फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो वहां जाके क्या करेंगे? कुछ करेंगे, शिष्टाचार जैसे जिसको कहते हैं, है ना। तो वही तो क्या चीजें करेंगे? तो वही है, अब हम भगवान से मिलने कहाँ जाते हैं? जनरली हम मंदिर जाते हैं, टेम्पल्स विजिट करते हैं। तो हमें टेम्पल में कैसे जाना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, तो उसमें आज के सेशन में हम यही देखेंगे कि जिससे कि हमारी भक्ति बढ़े, है ना, और हम भगवान से अपना संबंध बना सकें। ये हमने बात किया। तो आप जैसे किसी के घर जाते हैं या सुबह स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले काम क्या करते हैं? सब प्रणाम करते हो, है ना। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे बोलते हैं। या किसी रिलेटिव के घर जाते हैं तो उसको प्रणाम करते हो, नमस्ते करते हो। या कुछ लोग पैर भी छूते हैं, है ना। तो फिर जब हम मंदिर जा रहे हैं तो हमें वहां पे भी क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। बट आप देखते हो कि कुछ लोग कैसे प्रणाम करते हैं, अलग अलग तरीके हैं सब लोगों के। ठीक है। कोई झुक के प्रणाम करता है, आप देखते हो किसी संप्रदाय में झुक के प्रणाम करते हैं, जापानीज झुक के प्रणाम करते हैं, है ना। और चाइनीज झुक के प्रणाम करते हैं ऐसे। कुछ ऐसे हाथ रख के ऐसे ऐसे प्रणाम करते हैं, कुछ जैसे वो मोनिशा दिखा रही है कैसे प्रणाम करते हैं। तो सबका नमस्ते बोलने का हम ऐसे प्रणाम करते हैं, ठीक। बट प्रॉपर तरीका जो वैदिक समय में हमारे बताया गया है कि भगवान को जब हम जाएं तो कैसे प्रणाम करना चाहिए, है ना। तो कुछ लोग आप देखते हो ऐसे करेंगे, ऐसे। हाँ, तो ये तरीका नहीं है। अब प्रॉपर तरीका हम देखते हैं अभी। तो कि प्रणाम कैसे करना चाहिए, कि प्रणाम करने का सही तरीका क्या है जब हम मंदिर में जाएं, ठीक है। तो मंदिर जाने से पहले कुछ चीजें हैं। जैसे अब मंदिर जाने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना? प्योरिटी का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम प्योरिटी का। मोनिशा कुछ कहना चाह रहे हैं आपके? अच्छा, तो आपने हैंड रेज किया था। तो जिनके डाउट्स हैं वो अभी रख सकते हैं, डाउट लिख के, ठीक है, और हम लास्ट में क्लास में लेंगे। तो जैसे कि तो अब कहीं जाने के लिए, जैसे आप कहीं जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, रेडी होते हो ना, नहा धो के ड्रेस पहन के स्कूल जाना है, या कहीं शादी में जा रहे हैं या रिलेटिव के जा रहे हैं। तो वैसे ही हम जब मंदिर जा रहे हैं तो हमें भी रेडी होना है। तो उस रेडी में क्या क्या रेडी करेंगे हम? जैसे आप बाहर जा रहे हैं तो स्कूल जा रहे हैं तो अच्छा साफ सुथरा ड्रेस पहन के जाते हो, नहीं तो क्या है, जो सर है मैम है वो क्या करेंगे? डांटेंगे कि ड्रेस धुला हुआ नहीं है, जूते साफ नहीं है ना, नेल्स नहीं कटे हुए। तो ऐसे हमें सफाई का बहुत ध्यान रखना है जब भी हम मंदिर जाएं। ऐसा नहीं है कि वो सफाई जो है आपके जो है स्कूल तक सीमित रह जाए, है ना। तो हमें सफाई का जो है ध्यान रखना है। ओके। तो सफाई का ध्यान रखेंगे, शुद्धि जिसको कहते हैं क्लीनिंगनेस,
तो क्लीनिंगनेस में क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको नहा के जाना है। कोशिश हमेशा ये करनी है कि जब भी आप मंदिर जाएं, क्योंकि सुबह सुबह जाते हैं तो सुबह तो हम नहाए होते हैं, बट अगर हम शाम को मंदिर जा रहे हैं तो हम क्या हुए सारा दिन घूम के आए और पूरा दिन का धूल मट्टी हमारे ऊपर है ना, कपड़े गंदे हो चुके हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो है नहा के जाएं। ठीक है। तो एक चीज तो ये है कि जब हम मंदिर जाएं तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम साफ सुथरे होके नहा के जाना है। ठीक है। और पहले के मंदिरों में तो जब घुसने से पहले, कुछ मंदिरों में आज भी साउथ में क्या है, वहां पे बाहर झरना चल रहा होता है, पानी होता है, उसमें पैर धो के लोग अंदर जाते हैं। ठीक है। इस तरीके भी है। तो क्योंकि हमें शुद्धि रखनी है अपने शरीर की। तो उसके बाद आप ड्रेस, है ना, कि ड्रेस पहन के जाते हैं, आप कहीं स्कूल जाते हैं तो साफ सुथरी ड्रेस होती है आपकी। तो उसी तरीके से जब हम या किसी की रिलेटिव के या शादी में जा रहे हैं, आप अच्छी ड्रेस पहन के, तो साफ सुथरी ड्रेस, तो उनकी जो ड्रेस है वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए। और दूसरा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। ठीक है। तो हमारी ड्रेस ऐसी हो, सिंपल और ट्रेडिशनल ड्रेस हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये सब हम अभी देखेंगे कि ऐसा ड्रेस पहनना चाहिए। और फाइनली हमें क्या, तीसरा काम हमें क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट तिलक लगा के जाना चाहिए। अब तिलक के बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम बात करेंगे तिलक क्या होता है, क्यों लगाना चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है। कैसे लगाना है। तो तिलक लगा के जाना चाहिए। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है कि, क्योंकि तिलक से बहुत फायदे हैं, तो एक डिफरेंशिएट करता है कि आप मंदिर जा रहे हैं। ठीक। सो अभी हम थोड़ा स्लाइड शेयर करते हैं, उसमें फिर हम देखते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब रेडी हो गए, स्कूल के लिए रेडी हो गए, ऐसे ही हमें रेडी होके जाना है, बिल्कुल उत्साह से रेडी होके जाना है। कहाँ पे? मंदिर के लिए। ओके। अब मंदिर में जब हम जा रहे हैं तो हमें वहां प्रणाम करना है। और प्रणाम की विधि मैंने बताई कि अलग अलग है, बट वैदिक प्रणाम किस तरीके से हमें करना चाहिए। ठीक है। तो प्रणाम का मतलब क्या होता है कि हम दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा, हम अपने आप को उनको सरेंडर कर रहे हैं। भगवान सबसे बड़े हैं तो हम उनको अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, ये प्रणाम है। तो प्रणाम जब हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम तीन तरीके से प्रणाम होना चाहिए: फिजिकली, वर्बली एंड मेंटली। ठीक है। जिसको हम क्या बोल रहे हैं, काया वाचा मनसा। और जैसे आप किसी को, जैसे आप स्कूल गए तो स्कूल में क्या कर रहे हैं आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग में, है ना। तो आपने क्या किया, मन से आप बोल रहे हैं, फिजिकली आप बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे सर हिलाया या नमस्ते किया, है ना। तो ये फिजिकल हो गया आपका, बॉडी से। तो इसको हम काया। ठीक है। उसके बाद आपने मुंह से बोला। ठीक है। तो वर्बली गुड मॉर्निंग, किसी को बोलते नमस्ते बोल रहे हैं। ठीक है। और मेंटली, कि बोलते हो ऐसा नहीं लगे जैसे कई बार कोई टीचर पसंद नहीं आ रहा या कोई रिलेटिव ऐसा आ गया जो पसंद नहीं है, फिर भी मम्मी पापा कह रहे हैं या है, अरे गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। तो मन से नहीं है, बट ऊपर से दिखावे के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। तो मन से आपको मेंटली भी बोलना चाहिए कि हाँ मेरे सामने भगवान खड़े हैं। तो मेंटली, तो मनसा वाचा करना, तीन तरीके से इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए जब भी हम भगवान को प्रणाम करें। ठीक है। तो ये फिजिकली, वर्बली और मेंटली। तो मेंटली हमें भगवान के बारे में सोचना है। फिजिकली अभी हम बात करेंगे कैसे करते हैं प्रणाम प्रॉपरली। और चैंटिंग क्या बोले, अब जैसे हम आपस में तो हाय हेलो, फ्रेंड मिलेगा तो हाय हेलो हाय पाई, है ना। और कोई होगा नमस्ते या गुड मॉर्निंग गुड, ऐसे करते। बट फिजिकल वर्बली हम क्या बोलेंगे, तो जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं, यानी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो उनके प्रणाम मंत्र, और वो आपको सिखाए जाएंगे। अगर वो नहीं याद है तो आप सिंपल भी कह सकते हैं, भगवान मैं आपके को प्रणाम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से हमें चैंटिंग करके, मंत्र बोल के प्रणाम करना चाहिए। अब तो मेंटली और वर्बली तो समझ आया आपको कि मन से हमें सोचना है कि प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, मन में आना चाहिए प्रणाम करना। फिर फिजिकली कैसे करना है, तो फिजिकली दो टाइप से प्रणाम है। तो हमें जो है प्रणाम जो है, जब भी हम मंदिर जा रहे हैं तो भगवान को करना है। और वहां पे बहुत सारे जो संत हैं वो भी रहते हैं, पंडित जी भी रहते हैं, हमसे बड़े एल्डर्स भी रहते हैं, तो उनको भी प्रणाम करना है। ठीक है।
जैसे आप किसी के घर जा रहे हैं तो वहां जितने भी लोग होते हैं सबको नमस्ते कर रहे हैं आप, ठीक है। तो या मान लीजिए आपके क्लास टीचर नहीं भी है और आपको पता है कि वो टीचर आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उनको आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो वैसे ही वहां सबको रिस्पेक्ट में प्रणाम आपको करना, भगवान को प्रणाम करना है, ठीक है। वहां जितने साधु संत हैं उनको प्रणाम करना, एल्डर्स हैं उनको प्रणाम करना है। तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रणाम हमारे वैदिक सनातन में आते हैं, ठीक है। एक तो है ये आप देख रहे हो लेडी वाला, ठीक है, तो इसको हम पंचांग प्रणाम कहते हैं। और जो ये लंबा लेट के जो करते हैं इसको हम दंडवत होते हैं, जैसे डंडे की तरह डंडा ऐसे खड़ा कर दो और छोड़ दो और डंडा ऐसे गिर जाता है, तो इसको कहते हैं दंडवत प्रणाम, डंडे की तरह डंडा सीधा गिरता है ना, तो डंडे की तरह दंडवत प्रणाम या साष्टांग प्रणाम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आगे देखेंगे कौन सा प्रणाम हमें कब करना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम प्रणाम देख लेते हैं क्या है उनके बारे में। तो साष्टांग, तो दो सा अष्ट अंग, तो हमारे अंग बॉडी पार्ट्स, ठीक है, अष्ट यानी 8। तो हमारे जब हम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, लेट के प्रणाम कर रहे हैं ऐसे पूरा डंडे की तरह गिर के, तो हमारे बॉडी के जो 8 पार्ट्स हैं वो जमीन को टच होते हैं। तो आप मूवीज में देखते होगे जैसे किसी बैंक में कोई चोर अगर आ गया, डाकू आ गया, तो क्या करेगा, बंदूक दिखाएगा तो सारे क्या होते हैं, सीधा नीचे लेट जाते हैं, है ना। तो वो क्या है, इस तरीके से क्या करते हैं, उसको सरेंडर कर दिया। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को भगवान को प्रणाम करके अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं उनको। तो जो हैंड्स है वो सिम्बलाइज करते हैं ह्यूमिलिटी और सर्विस की ऑफरिंग। हम हर चीज भगवान को ऑफर कर रहे हैं अपने हाथों से, तो ऑफरिंग है, ठीक है। फिर हमारा जैसे हैंड ऐसे लगा, ठीक है, हैंड के बाद फोरहेड हमारा लगेगा। जो बॉयज जनरली साष्टांग करते हैं, गर्ल्स लेडीज साष्टांग नहीं करती, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर फोरहेड हमारा लगेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि हम अ, जो है श्रद्धा है हमारी भगवान में, बहुत श्रद्धा है। तो श्रद्धा में लोग ऐसे सर झुकाते हैं, अभी बताया ना कि भक्ति क्या है, श्रद्धा। तो श्रद्धा में भगवान के सर झुकाते, तो अपन माथा टेकते हैं, है ना। तो जैसे मंदिर में जाते लोग ऐसे छूते हैं, है ना, तो क्योंकि हम श्रद्धा को सिंबलाइज करता है। फिर उसके बाद है हेड, ठीक है, पूरा हेड लग रहा है। तो हम अपनी ईगो, क्योंकि सारा ईगो हमारा यहाँ पे है, तो ईगो और इंटेलेक्चुअल को सरेंडर कर रहे हैं भगवान को, ये अपनी बुद्धि और जो अहंकार है, ठीक है, तो उसको हम सरेंडर कर रहे हैं। उसके बाद हमारा चेस्ट आ जाता है। तो चेस्ट हार्ट अपना हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, डिवोशन, ठीक है। फिर स्टोमक आ जाता है, दैट सिंबलाइज करता है कि सेल्फ कंट्रोल और हमारे इनर स्ट्रेंथ को। फिर थाइस, जिसको हम उरू बोल रहे हैं, वो फिर्मनेस और स्टडीनेस की हम फिर्म है और आपकी सेवा के लिए स्टडी है, भक्ति में हम स्टडी होना चाहते हैं, ठीक है। फिर नीज आ जाता है, उसके बाद घुटने आ जाते हैं, ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट को। जैसे आप देखोगे कोई बड़ा आदमी आ जाता है तो कुछ लोग है ना नीचे बैठ जाते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं, है ना, आपने नोटिस किया होगा, मंदिर में ऐसे बैठ जाते हैं। तो यानी हम ह्यूमिलिटी है, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, विनम्र है, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, पैर मोड़ के बैठ। और लास्ट में फीट, फीट यानी कंप्लीट सरेंडर हम कर रहे हैं भगवान को, तो यानी हाँ टू डिवाइन। फिर पंचांग प्रणाम जो बॉयज एज वेल एज गर्ल्स सब करते हैं, ठीक है। साष्टांग में ये ध्यान रखना सिर्फ बॉयज करते हैं, ठीक है। पांचांग जो है 5 अंग, ठीक है, 5 बॉडी पार्ट्स इसमें लगते हैं हमारे। तो हैंड्स वही सेम चीज है, ठीक है, हेड, चेस्ट, नीज और फिट, फीट। तो ये सारे जो है, तो 8 में से 5 अंग हमारे इसमें लगते हैं। और इसका आपने फोटो देखा होगा ऊपर, ये इस तरीके से बैठ के, हाथ, ठीक है, हेड और चेस्ट और नी और फीट, ठीक है। तो ये हमारे जमीन को टच होते हैं। तो अब हमें किसको कौन सा प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। तो हमें भगवान को जो है, अ, जो बॉयज हैं, जो गर्ल्स हैं वो तो हर किसी को जो है पंचांग प्रणाम करेंगी, ये ध्यान रखना है। और जो बॉयज हैं वो भगवान के आगे साष्टांग प्रणाम करेंगे, ठीक है, दंडवत प्रणाम करेंगे। और वहां पे जैसे एल्डर्स हैं या जो भी संत हैं उन सबको, जो आप नीचे देख रहे हो, ठीक है, उनको पंचांग प्रणाम करेंगे।
ठीक है, तो हमें ये करना है। ओके, तो प्रणाम समझ आ गया आपको। अब इसके आगे चले कि अब एंटर करने के बिफोर एंटर हमें क्या करना है कि बात लेना है, क्लीनिंगनेस करनी है, तिलक लगाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने। ठीक है, कपड़े कैसे पहनेंगे, तो ड्रेस, हमारा अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, एक भक्त की तरह अपीयरेंस होना चाहिए कि हम मंदिर जा रहे हैं, सबको पता लगे कि हम मंदिर जा रहे हैं, है ना। तो उसमें आपने बताया कि जैसे बॉयज जो हैं धोती कुर्ता पहन सकते हैं, ठीक, और तिलक लगाना है सबको। और जो गर्ल्स हैं वो गोपी ड्रेस पहन सकते हैं, साड़ी पहन सकती हैं, और वो नहीं है तो सूट पहन सकते हैं। ठीक है, तो हमारे वेशभूषा और अपीयरेंस ऐसी लग रही है चाहिए कि हम डिवोटी लगने चाहिए, भक्त लगने चाहिए। हम भगवान के लिए जा रहे हैं ना, तो हमें लगना चाहिए जैसे आप ड्रेस अप होके जाते हो कि शादी में ड्रेस अप होके जाते हो, बिल्कुल, है ना। तो हमें ऐसे इस टाइप की ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, हमें ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी घर जाते हैं तो सीधा घुस जाते हैं, नहीं, नॉक करते हैं ना, उसके बेल बजाते हैं। ओके, ऐसे ही जब भी हम मंदिर जाएं, अब बिफोर एंटरिंग हमें क्या करना चाहिए, बेल होती है ज्यादातर मंदिर में, तो हमें बेल बजानी चाहिए। तो बेल से आ, है कि हम भगवान से परमिशन मांग रहे हैं कि जैसे हम आप बेल बजाते हो किसी घर, तो हम परमिशन मांग रहे हैं कि भगवान के एंटर करने के लिए घर में, क्योंकि मंदिर है वो एक भगवान का एक घर है, तो उसमें एंटर करने के लिए हम क्या मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। और कई जगह बेल नहीं होती तो यू कैन, डोर डोर होता है या चौखट होती है, उस पे हल्का सा नॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, मंदिर में एंटर करना है। तो एंटर से पहले हमारी तीन चीजें होगी, साफ रखना है, कपड़े अच्छे पहनने, ट्रेडिशनल पहनने हैं, तिलक लगा के जाना। फिर जब हम मंदिर में एंटर कर रहे हैं तो घंटी या नॉक करना है, जैसे हम किसी के घर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें प्रणाम करना है, पंचांग प्रणाम करना, क्योंकि वहां बहुत सारे भक्त होंगे, बहुत सारे संत होंगे। ठीक है, तो उनको हमें पंचांग प्रणाम करना और मंत्र बोलना है। ठीक है, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये मंत्र आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो या नहीं तो आप ये कह सकते हो, मैं सभी जो भी भक्त हैं यहाँ पे उनको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। जब मंत्र याद हो जाए तो मंत्र बोलते हुए, तो मन से, वाणी से, ठीक है, मनसा वाचा करना, तीन टाइप से हो जाता है। ठीक। तो अपीयरेंस का हमने बात किया कि इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, मंदिर में किस लिए जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, है ना। तो भगवान के दर्शन क्या हम डायरेक्टली कर लेंगे, तो ऐसे कुछ लोग ऐसे डायरेक्टली खड़े हो जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। तो हम अपने दर्शन नहीं देने जा रहे हैं, हम भगवान के दर्शन करने, तो हमारी आंखें, है ना, खुली होनी चाहिए इनिशियली। तो हम भगवान को ऐसे डायरेक्ट नहीं देखना है, होता है। तो उनके दर्शन का एक है कि हमें भगवान के पूर्ण दर्शन करने चाहिए। ये हम क्या करते हैं, सीधा चेहरा देखा, है ना, तो पूर्ण दर्शन करके और भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो हमें जो तरीका है वो है कि हमें चरणों से शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें भगवान के चरण देखने चाहिए, कितने सुंदर है, वहां पे तुलसी पत्र रखा हुआ है, भगवान ने पैरों में क्या क्या पहना हुआ है, पंजेब पहनी हुई है, पायल पहनी हुई है। ठीक है, उसके बाद नीज में, ठीक है, किस धोती पहनी हुई है, किस कलर की धोती है, किस तरीके से बंधी हुई है वो, है। उसके बाद हम वेस्ट पे, तो वेस्ट में क्या बांधा हुआ है, आप देखोगे कई बार बांसुरी होती है या और कई चीजें रहती है। ठीक है, तो वेस्ट के दर्शन करेंगे। फिर हम चेस्ट पे आएंगे, ठीक है, कि भगवान की चेस्ट पे, तो किस तरीके के चेस्ट पे क्या है, कौन से कपड़े भगवान ने पहने हैं, कौन से वस्त्र पहने हैं, किस तरीके से श्रृंगार हुआ है भगवान का, कितनी मालाएं हैं, कौन से कलर की मालाएं हैं, है। फिर आर्म्स को देखेंगे कि भगवान के हाथों में क्या है, कंगन है, ठीक है, बांसुरी है ना, या भगवान राम के हाथ में धनुष है, इस तरीके से। और उसके उसके बाद हम जाएंगे नेक पे, तो नेक में कैसा, भगवान बहुत सारे आभूषण पहनते हैं, माला पहनते हैं, तो नेक में कैसी माला है, आभूषण पहने हुए हैं। और फिर हम आएंगे फेस के ऊपर, तो धीरे धीरे नीचे से पैरों से शुरू करके और फेस के दर्शन हमें करने। तो ऐसा नहीं है कि जाके बस ऐसे खड़े हो गए हाथ जोड़ के और आंखें बंद कर ली। उसके बाद जब हमने बस, ठीक है, लोटस फेस को देखना है, और उसके बाद पूरे चेहरे को देखना है, और उनके चेहरे पे जो डिवाइन ग्लो हेलो रहता है, उसके दर्शन करने हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने बेल बजाई,
मंदिर में जब एंटर हुए, उसके या नॉक किया, उसके बाद हमने वहां जितने एल्डर्स थे उनको प्रणाम किया, ठीक है, वैष्णव प्रणाम बोलते हैं उसको। उसके बाद हमने भगवान के आगे जाके प्रणाम किया, बॉयज ने साष्टांग और गर्ल्स ने पांचांग। और उसके बाद जब हम खड़े हुए प्रणाम करके, देन हम क्या करेंगे, भगवान के दर्शन करना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फीट टू फेस, बारी बारी से। और फिर आंख बंद करके 2 मिनट के लिए भगवान के उस पूरे रूप का दर्शन हम मन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो, इसमें एक वीडियो है, आई विल ट्राई। ये देखो, तो इस तरह से हमें नीचे शुरू होगा भगवान के मुख तक। आप यहाँ देखोगे कि भगवान ने किस टाइप की बांसुरी ली, इतनी बड़ी बांसुरी है, हाथ में क्या पहना है, गले में क्या पहना है, मुकुट कैसा पहना है, इस तरीके का हमें, ठीक है। उसके बाद ऐसा क्या करना है, एकदम वापस आ जाना घर, बस दर्शन किए जल्दी जल्दी भागो अब, है ना, ठीक है। ऐसा नहीं, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, आप किसी घर जाते हैं तो आप क्या ऐसे, हाँ ठीक है नमस्ते हम चल रहे हैं, बाय, ऐसे करते हैं नहीं, आप उसके साथ क्या करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। ओके, तो भगवान के साथ वहां पे टाइम स्पेंड करना है। तो वहां एकदम भगवान के दर्शन करते ही, अगर बहुत काम नहीं है और, तो वहां हमें मंदिर में बैठना चाहिए, क्योंकि मंदिर जो है इट इज अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो हमें जितने पॉजिटिव एनर्जी होगी वहां से हमें एम्बाइब करनी चाहिए, क्योंकि वहां बहुत भक्त हैं, कीर्तन चल रहा है, तो पॉजिटिव वाइब्स है, ठीक है। तो उसमें हमें रहना चाहिए, तो वहां समय बिताना चाहिए। अगर कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन में पार्ट ले, ठीक है, आरती हो रही है तो आरती के दर्शन करें, उसमें पार्ट ले, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा तो आप, हाँ, चैंटिंग कर सकते हैं वहां बैठ के, या, या रीडिंग कर सकते हैं, या सिंपल भगवान के बैठ के वहां पे दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आएंगे, उसके बाद परिक्रमा करके और फिर प्रणाम करके फिर आना है। तो जब वहां बैठे हैं, जब आप बैठोगे मंदिर में, तो किस पोजीशन में बैठना है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप देखोगे ऊपर जो दी हुई है, ये बहुत, अब लोग है कैसे भी बैठ जाते हैं, ठीक है। तो कुर्सी पे हमें नहीं बैठना चाहिए, हमेशा हमें जमीन पे बैठना चाहिए, जैसे नीचे दिखाया हुआ, ठीक है। तो पैर मोड़ के, तो पैर कभी भी भगवान की साइड नहीं होने चाहिए, जो हम देखते हैं ना, आपके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी यही बताते होंगे पैर नहीं दिखाने चाहिए बड़ों को। तो भगवान तो सबसे बड़े, तो पैर हमारे फोल्डेड होने चाहिए, ठीक है। तो फोल्डेड आप दो तरीके से कर सकते हो, ये वज्रासन मुद्रा में भी फोल्ड करके बैठ सकते हैं, या फिर सुखासन में आलती पालती मार के भी आप पैर फोल्ड करके नीचे बैठे। जैसे कुछ लोगों को नीचे बैठने में परेशानी होती है, कमर में दर्द है या पैर घुटने, जैसे एल्डर्स होते हैं, तो वहाँ चेयर्स होती है, वो चेयर्स पे बैठ सकते हैं, बट इस तरीके से नहीं बैठना कि पैर के ऊपर पैर रख के बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, है ना, जैसे ऑफिस में बैठे हैं या घर में बैठे हैं ऐसे। तो पूरे श्रद्धा भाव में सिंपल तरीके से उस चेयर पे वो बैठ सकते हैं। बाकी दूसरे तरीके आप ऊपर देख रहे हो, ऐसे बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेट गए या पैर ऐसे फोल्ड कर लिए या ऐसे बैठ गए, ठीक है, ये जो बैठने का तरीका सही नहीं है। तो हमें बैठना चाहिए इस तरीके से चाहिए कि किसी, क्योंकि वहां और भी भक्त है तो उनको भी कष्ट ना हो, उनको लगे ना, ठीक है। तो किसी को आपके पैर टच नहीं होने, तो जब जब भी पैर फोल्ड करके आप बैठेंगे, ये भी ध्यान रखना है कि पैर आपके ढके हुए हो, पैर आपके दिखे ना, ठीक है। तो जो भी आप क्लोथ्स पहन के गए हैं तो कोशिश करें उनसे वो जो पैर है वो आप ढक के बैठो, ठीक है। तो जब जब भी बैठना है तो हमें प्रॉपर पोस्चर में बैठना है, और ये ध्यान रखना है कि हमारे बैठने से किसी को कष्ट नहीं हो, या जो है हम बीच में कहीं रास्ते में नहीं बैठ गए और फिर बहुत देर बैठे हुए नींद आ रही है, तो सोना नहीं होता, ठीक है। मंदिर में सोना नहीं चाहिए हमें। तो अगर ऐसा नींद आ रही है तो आप उठ के वहां से थोड़ा सा टहल सकते हो, बट कोशिश करें कि वहां पे जब सोए ना, है ना। तो इस तरीके से है। फिर जो वहां पे बहुत सारी चीजें होती है मंदिर में, है ना, आपका बीड बैग है, कुछ है, आप सोचे प्रणाम करने के लिए बीड बैग उतार के अब जमीन पे रख देते हैं और अब हम प्रणाम कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो भगवान से रिलेटेड जो भी चीज है, मृदंगा होता है, करताल है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, कोई भी चीज है,
ठीक है। तो हमें उसको है ना फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए। जैसे आप फ्लावर लेके गए, सोचा कि चलो प्रणाम कर रहे हैं तो फ्लावर हम नीचे रख दें और फिर हम प्रणाम कर लें, ठीक है। या प्रसाद हम भोग के लिए प्रसाद, भोग लेके गए तो हम नीचे रख दें और प्रणाम कर लें। तो वो जो भगवान से रिलेटेड जो भी चीज है ना, उसको फ्लोर पे नहीं रखते डायरेक्टली, ठीक है। तो आप कहीं, तो फ्लोर पे नहीं रखना है। तो वह, और कोई भी चीज को पैर नहीं लगे, गलती से लग जाए तो हमें उसको छूना चाहिए। जैसे आप भी देखते हैं ना, बुक पे पैर लग जाता है, ऐसे छूते हैं। इवन किसी दूसरे पर्सन को पैर लग जाता है अगर गलती से भी आपका चलते हुए, क्योंकि भीड़ होती है समटाइम्स, तो भी आपको छूना चाहिए उनको, ठीक है। क्योंकि वो भक्त हैं, वो भी आए हैं, तो वो भी एक भगवान से जुड़े हुए हैं, तो उनको टच हो गया। तो सेक्रेट आइटम्स को लांगना नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ऐसा आप क्रॉस कर रहे हो और वहां मृदंग रखा हुआ है और आप उसको तो, और उनको पैर नहीं लगाना चाहिए और लांगना भी नहीं चाहिए। और उनको अगर आपको बोला जाए कहीं रख दीजिए, तो ऐसी जगह रख के आए, कोने में या जहाँ पे भी उनका प्रॉपर प्लेस बना हुआ है, ताकि वो वहां से गिरे ना, ठीक है। तो गिरेगा तो टूट सकता है या किसी और के पैर लग सकते हैं। तो इस तरीके का थोड़ी थोड़ी सावधानी हमें रखनी है। फिर लास्ट में एक आता है कि हमें प्योरिटी का बहुत ध्यान रखना है। तो पवित्र और अपवित्र का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे हम अपवित्र अवस्था में रहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम मंदिर जाएं तो हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि हम पवित्र अवस्था में ही भगवान के आगे जाए, चाहे वो घर का मंदिर है, ठीक है, या फिर आपका टेम्पल है, ठीक है। तो घर में भी अगर भगवान का मंदिर है तो वो भी एक टेम्पल के समान ही है। तो उसमें भी अगर आप इस तरीके से रहेंगे कि हाँ मेरा घर जो है मंदिर है, तो श्योरली भगवान वहां पे वास करेंगे, ठीक है। तो जैसे अपवित्र कहाँ कौन सी कंडीशंस में हो जाते हैं हम, जैसे कि किसी के फ्यूनरल में हम जा रहे हैं, है ना, कोई मर गया तो हम शमशान घाट जा रहे हैं, ठीक है, वहां से आए तो हम पवित्र हो जाते हैं, ठीक है। या दिन में सोना वर्जित है, तो अगर दिन में आप सो रहे हैं या रात को भी सो रहे हैं, तो उस टाइम वो अवस्था हमारी अपवित्र हो रही है। दिन में अगर 1 घंटे से ज्यादा कोई सोता है तो वो अपवित्र स्टेट है, तो उसके बाद उठ के नहाना चाहिए। हमारे वैदिक ग्रंथ ये कहते हैं कि वो फिर उठ के हमें नहाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर हम वॉशरूम गए हैं, ओके, तो भी नहाने का कॉन्सेप्ट है, बट इतना कोई कर नहीं पाता। तो हमें कम से फिर भी ये है कि ये स्टैंडर्ड्स है कि जब हम किसी फ्यूनरल में जाएं, ठीक है, सो के उठें, ठीक है। दिन में अगर 1 घंटे से ज्यादा सो रहे हैं, सो के उठे तो सुबह तो नहा ही रहे। और या फिर हम जैसे अभी बताया मैंने, कि वॉशरूम के बाद, ठीक है। तो अगर हम स्टूल पास करके आए तो हमें तो नहाना ही चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, जितना हम फॉलो कर सके तो उतना, जितना हम पवित्र रहेंगे तो हम उतना सतोगुण में रहेंगे, उतना हमारा भक्ति जो है इंक्रीज होगा, और हम भगवान से संबंध जोड़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप अब आपके प्रश्न लेते हैं, जो भी आप प्रश्न हैं आपके। तो चलिए, ठीक है। जिनके प्रश्न हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, और कितना समझ आया तो वो भी बता सकते हैं कि आपको उसमें क्या समझ आया क्या नहीं आया, ठीक है। प्रभु जी, जो लेडीज होते हैं उन्होंने पंचांग प्रणाम क्यों करना चाहिए और साष्टांग क्यों नहीं? वेदों में हमारे बताया गया कि जो लेडी है उसका जो पेट है ना, वो उसमें नहीं लगना चाहिए, जमीन पे नहीं लगना चाहिए। तो वो जब पैर फोल्ड करते हैं तो वो थाइस भी नहीं लगती और पेट भी नहीं लगता, ठीक है, इसलिए। एनीवन एल्स? और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सब समझ आ गया या मैं समझा नहीं? हाँ, जिसका प्रश्न है हैंड रेज करो, मैं आई विल अनम्यूट।
हाँ मोनिशा। प्रभु जी, जैसा मानसी ने आपसे पूछा कि वुमेन्स को क्यों नहीं रखना चाहिए, तो सर आपका आंसर था कि जो वुमेन्स का जो पेट होता है वो ज़मीन में नहीं लगना चाहिए। सर तो क्यों नहीं लगना चाहिए? ये मैंने एक जगह पढ़ा था, इसमें ये बताया गया कि वहाँ यूट्रस होता है ना, वो क्या कहते हैं, गर्भाशय होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, जहाँ बेबी बनता है नया बेसिकली, ठीक है। तो वो जो है टच नहीं होना चाहिए, आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हो अभी, ठीक है, इसीलिए। एनीवन एल्स? और किसी का कोई, ये सब समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट थर्सडे सेम टाइम। होप यू विल ट्राई टू इनकलकेट दीज थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। और जब भी आप मंदिर जाएंगे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्या क्या हमें करना चाहिए, ठीक है। तो इस आशा करते हैं आप फॉलो कर रहे होंगे, कुछ ने सुबह उठना शुरू किया होगा और फूड को कंट्रोल किया होगा, ठीक है। जितना हम फूड हैबिट्स को अपना कंट्रोल करेंगे तो वो भी एक प्योरिटी लेके आता है हमें, ठीक है। कम रजोगुनी खाना कम खाना है, तमोगुनी तो खाना ही नहीं है, ठीक है। और ज्यादा ज्यादा सिंपल फूड, सिंपल लिविंग रखनी चाहिए हमें, ठीक है। एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन नाउ क्लोज द क्लास।